हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, और एक वीडियो में हम ट्रू फॉल्स और फिलिप्स क्वेश्चन करेंगे, और एक वीडियो में 4 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे 6 मार्क्स, सभी वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। इसमें टोटल मैं आपको बता दूँ 160 एमसीक्यू हैं, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर वैसे तो मिस्टेक नहीं होती, लेकिन मे भी हो सकती है, मैथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कौन सा कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है? तो देखिए एडिशन कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जब भी होगा तो उसमें 2 नंबर होंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू को सॉल्व करना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 9, 2 उधर जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। द क्लास साइज ऑफ, अब आपको क्लास साइज बताना है। क्लास साइज इसका क्या होगा, इनके बीच में जो गैप होगा, गैप कितने का है 20 का, तो क्लास साइज 20 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर सीखना है, तो इसका स्क्वायर सीखने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, इसका स्क्वायर सीखने के लिए आपको यहाँ से देखिए पहले 1 2 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में जिसके 6 आता होगा बीचों बीच में, और उसके इधर नंबर होगा और इसके इधर डिसेंडिंग नंबर, जैसे 6 के बाद 5 4 3 2 1, इधर भी 6 5 4 3 2 1, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। याद रखना है जितने 1 होंगे उतने नंबर, मान ली 7 होता तो बीच में 7 होना चाहिए। ठीक है, बाकी नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टाई साइड 2 सेंटीमीटर, 2 का क्यूब कर दीजिए, आंसर कितना आएगा आपका। देखिए यहाँ से देखिए क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब के 2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में से कितने क्यूब बनेंगे। तो आप देखिए उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, नीचे वाले का वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, रेशियो ऑफ 20 पैसे 200 पैसे एंड 3 रुपीज़, तो 200 पैसे हो गया, 3 रुपीज़ में 300 पैसे होते हैं, रेशियो कितना है 2:3, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए बुक आफ्टर एडिशन सेल टैक्स एडिशन 10% सोल्ड फॉर दिस, व्हाट इज़ द प्राइस बिफोर द एडिंग सेल टैक्स। देखिए पहले कितना प्राइस था, मान लीजिए एक्स प्राइस था, उसमें 10% ऐड हो गया, तो एक्स का 10% निकाल लेंगे आप। ठीक है, बिग कितने में रही है 165 में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x अपॉन 10 आ गया इज इक्वल टू 165। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 165। 11x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1650, 11 से डिवाइड करेंगे 1650 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 150। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ट्राइनोमियल ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म होंगे, तो ये आपका 3 टर्म वाला ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर कहते हैं तो 4l² लगेगा। ठीक है, 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7, डिवाइड का साइन है इसलिए -8 हो जाएगा, तो 7 3/-1, इसको सॉल्व करेंगे 1/3, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे कह रहा है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो 303 अपॉन में लिखेंगे हम 10, और ये 10/6 है, तो यहाँ पर 6 टाइम 0 हो जाएगा, 3 and 2 5 टाइम हो गया, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 4, तो आपने लिखना है 303 उसके बाद 40, तो कौन सा ऑप्शन है 40 वाला, 40 वाला ऑप्शन जो है वो ये है। 10 मैन कंप्लीट द वर्क, 10 आदमी कंप्लीट करते हैं जॉब को कितने दिन में 20 डेज में। ठीक है, हाउ मैनी मैन, कितने आदमी 25 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे x दिन में। तो आप देख रहे हो 10 बंदे थे तो 20 दिन लगता था, अब बंदे ज़्यादा हो गए तो कम दिन लगेगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ लिखेंगे 10 × 20 इज इक्वल टू x × 25। सॉल्व करने के लिए तो इसको लिखेंगे 200 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ 25 8 जा, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमन फैक्टर, अब इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले आपने 10xy को 2 × 5 × x × y लिख लेना है, और 12 को लिखना है आपने 2 × 2 × 3
मल्टीप्लाई वाई, तो वाई कॉमन हो गया और यहाँ से 2 कॉमन हो, यानी 2y कॉमन है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इसका आंसर जो है आपने याद रखना है 4ab आएगा। इसको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y 0 होगा, कॉमा के बाद 0 होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। अब ये हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये 17 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम 16 का एक सेट करेंगे और 10 सेट करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 5/8 माइनस 5/8 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल टू 4/7। तो जैसे हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है, b मल्टीप्लाई a लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। आपको भी पता है a प्लस बी या b प्लस ए हो, ठीक है, a मल्टीप्लाई या b मल्टीप्लाई हो, ये सारी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कौन सा वन वेरिएबल? इसमें देखिए एक्स वाई है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें नन ऑफ दिस, तो ये इसमें सिर्फ अकेला x और जिसकी पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का मतलब x है और लीनियर का मतलब x की पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा 4y एंड 100 आर टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 100/4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन पाई चार्ट 360। ठीक है, इसको याद करना है। द nth ट्रायंगुलर गिवन बाय, ठीक है, nth ट्रायंगुलर गिवन, तो इसका भी आपने आंसर याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको जस्ट याद कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाय व्हाट नंबर 108 मल्टीप्लाई टू मेक द परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 108 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 108 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि 108 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216, जो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज जो निकलता है डिस्काउंट अपॉन MP से निकलता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर GST, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स अंडर GST। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, देखते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा फूड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3A एंड 7AB, तो आप लिखोगे यहाँ 3A मल्टीप्लाई 7AB, 7 3 जा 21A स्क्वायर B। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टोटल 10 की तरफ। ठीक है, 16 पहले हो सके, अब ये दोबारा एक 16 का सेट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, इसकी पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, ज़रूरत नहीं देखने की। नेक्स्ट है यूजुअल फॉर्म में इसको लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? तो आप यहाँ लिखोगे 3.2805 अपॉन में 10⁴। ठीक है, क्या है? 10⁴। अब 10⁴ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। अब आप देखो पॉइंट के पहले डिजिट कितनी है? 1, यानी ये 1 जीरो खा लेगा, तो 1 जीरो की वैल्यू खत्म होगी, 1 जीरो हमने डिलीट कर दिया। बचा कितना? 3 जीरो, तो आपने पहले 3 जीरो लगा देना है, फिर पॉइंट लगा देना है। उसके बाद जो नंबर है इसको लिख दो आप सीधा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे 3 जीरो जिसके आगे हैं? ये आपका डी ऑप्शन है। क्लियर होगी बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है इफ़ ए पेंसिल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 15, कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल, तो देखिए पेंसिल बढ़ गया तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी बढ़ेगी उसकी, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 36। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए देखिए आप इसमें देख लो मल्टीप्लाई करके किसको सेम आएगा। तो देखिए 4p है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इसमें माइनस है नहीं पहले, तो ये डिलीट हो गया। बाकी सब में माइनस है। अब बाकी सब में देखो राइट में भी प्लस है, सब में प्लस है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करो 4 2 जा कितना होगा। इसमें से क्या कॉमन होगा? 4 2 जा 8, 8p स्क्वायर हो गया। उसके बाद 5 4 जा 20p³ एंड 7 4 जा 20p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें p स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये आपका राइट आंसर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा? सेम चीज़। लेकिन नहीं, इसमें भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे हो जाएगा p³ 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8p स्क्वायर, 5 4 जा 20p³।
7 4 जा 28 पी स्क्वायर क्यू, 28 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहने मतलब जो बाहर यहाँ 4p है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर चेक कर लो, अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आंसर सही है। यहाँ से सभी में से एक्स वाई जेड कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 4 में ऑर्डिनेट क्या है, जो कॉमा के बाद होता है वो ऑर्डिनेट हो, उसको ऑर्डिनेट कॉमा के पहले तो एब्सिसा होता है, तो यहाँ ऑर्डिनेट क्या है 4, ये आपका राइट आंसर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात होगी तो उसमें 3 देखना है, तो इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज एक्स एंड ईयर एंड हीज 10 ईयर्स बिफोर वाज हीज, तो देखिए अगर उसकी प्रेजेंट एज जितनी है तो 10 ईयर बिफोर उसकी एज होगी x माइनस 10। ठीक है, ये कह रहा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आपने क्या करना 6x इक्वल टू 24 को जब इक्वल करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। आगे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए इसमें 3 जीरो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें पेयर में 0 है, 4 का अंडर हो सकता है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। व्हाट इज़ द वंस प्लेस ऑफ डिजिट, जब इसका क्यूब करेंगे तो वंस डिजिट क्या आएगा, तो देखिए 6 इसके लास्ट में देखो क्या है, इसके लास्ट में है 6, 6 की पावर 3, तो ये होता है 216, तो लास्ट में क्या आएगा 6, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देर आर 48 गर्ल्स आउट ऑफ 80, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो आपने लिखना है 48 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज बताना, इससे कैंसिल हो 8 6 जा 6 मल्टीप्लाई 10 60%, 60%, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्लैब, कौन सा स्लैब के अंदर, टैक्स स्लैब के अंदर नहीं है, जो 6% होता है वो जीएसटी स्लैब में अंदर नहीं आता। ठीक है, 5 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस a 3a, ये हो गया, -2b माइनस b 3b। दस एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगनल, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जिसका डायगनल आपको गिवन है, तो देखिए यहाँ पे डायगनल कितना गिवन है d, और इसका स्क्वायर का एरिया बताना, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन, ए पावर एम प्लस एन, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो देखिए आप लिखोगे 1.225, अब डेसिमल देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, 5 डिजिट लेके आए तो 10 पावर माइनस 5, क्योंकि हमने राइट में ले गए हैं, पावर को लेफ्ट से राइट की ओर गया है तो पावर माइनस में आएगी, पॉइंट को सॉरी। ठीक है, पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ 0 के पास था, पॉइंट कहाँ ले गए 1 और 2 के बीच में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए और 0 के अलावा कोई एक ही डिजिट होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 कुछ भी डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट वेरिएशन में तो क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखोगे 12 अपॉन a इज इक्वल टू 18 अपॉन 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से देखना है कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या बोलते हैं 1, की 1 है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे इसको कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 72x माइनस 50 अपॉन में लिखा हुआ 6x माइनस 5, तो ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा 6x 36x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में क्या आएगा 6x माइनस 5, तो ऊपर जो है आपका उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6x प्लस 5 एंड 6x माइनस 5, और अपॉन में आएगा 6x प्लस माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन में जो आंसर है ये आया। अब ये कैसे हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका कॉमा के पहले 0 होगा, तो कॉमा के पहले 0 इसमें है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा 1 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा गया, ना कि मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स पूछा गया तो आपने 1/a नहीं लगाना, 1 लगाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसमें ये आपका x² x की पावर जब भी 2 होगा वो लीनियर में नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है R2 इक्वल पार्ट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये कह रहा है इफ़ दिस एंड दिस आर 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ डायगनल्स, तो द इक्वल पार्ट्स डायगनल हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, आपस में इक्वल हैं। 3x = 9 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ऑप्शन में राइट आंसर आ गया 9/3, 3 3 जा 9। क्लास मार्क बताना है, क्लास मार्क मतलब इनके बीच की वैल्यू, तो बीच में क्या आएगा 125, ये क्लास मार्क हो गया। यहाँ पे कह रहा है ये आपका जो 1 + 7 किसके इक्वल होगा, n² के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वंस डिजिट इसका क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वंस डिजिट क्या आएगा 9। रेशियो निकालना है 6000, 6 किलोमीटर को 6000 मीटर लिख लो, यहाँ पे 600 मीटर, 00 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे 10:1 आएगा, 10:1, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत दिनों से ये छोड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अब आज ये वीडियो बनाना कंपलसरी था, और फटाफट से लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए। फॉर ए टेकिंग कैश आउट अकाउंट, अगर अकाउंट से कैश विड्रॉ करना तो उसको विड्रॉल स्लिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विड्रॉल स्लिप बोलते हैं। एक्सप्रेशन 3x - 5 2 हैं इसमें, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एज ऑफ क्यूब इज डबल, अगर क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जब डबल करेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। अगर वॉल्यूम कहता है तो इसको 2 × 2 अगेन 2 कर देते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। a पावर -m a पावर m, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, कैसे, यहाँ से लिखेंगे a पावर -m और यहाँ पे +m हो जाता, तो a पावर कितना हो जाता है 0, किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो आपको लिखना है 1.04032, तो देखिए डेसिमल अभी यहाँ है प्रेजेंट में, इसको कहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ ले आ रहे हैं। जितने डिजिट क्रॉस कर रहे हैं यानी जितने घर क्रॉस कर रहे हैं उतने पावर लगा देंगे, तो 10 पावर यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा ये 6, ठीक है। राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं इसलिए प्लस में पावर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। इफ़ x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर x/y इनवर्स प्रोपोर्शन है तो xy = k होगा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो x/y k के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, p कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा p - q, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से r कॉमन होगा प्लस का, ब्रैकेट में क्या आएगा p - q। अब p - q कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, जो बाहर है ब्रैकेट के p + r, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन है p + r p - q, ये आपका है ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, p कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा p² - 1, और इसको हम लिखेंगे p +1 एंड p +1, सॉरी p - 1 p +1, तो यहाँ एक जहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एब्सिसा ऑफ 27 में जो पहले है वो एब्सिसा है, पहले ही बताया था, तो एब्सिसा यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, लाइक शेयर जरूर कर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगेन 1 की तरफ, ये भी 16 का सेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे 5/8 जो है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नो, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए 5/8 जो है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर ऑफ डबल ऑफ अदर, मतलब एक कोई नंबर है वो दूसरे का डबल है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर है जो अपने का डबल है, ठीक, 1 नंबर इज डबल ऑफ अदर, मान लीजिए नंबर x है तो वो डबल ऑफ अदर है, ठीक है। एक नंबर 2x है जो अपने नंबर का किसी नंबर का डबल है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये हो जाएगा आपका, और इनका टोटल कितना 150, तो आप यहाँ से लिखोगे x + 2x = 150,
3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 2x यानी 100, 100 क्या है ग्रेटर नंबर है। आगे कह रहा है इफ़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एडजस्ट पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना आप। द क्लास साइज ऑफ 40 to 60, इसका क्लास साइज कितना है, गैप कितने का है 20 का है, ठीक है। इसके बाद इसको काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर ये हो गया। 1 डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ नंबर हैविंग 2, अगर किसी नंबर के लास्ट में मान लीजिए 42 है, ठीक है, इसका होल क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये आंसर हो गया। इसके लास्ट में 2 है, इसी का क्यूब कर दो। ए टेबल मार्क्ड एज 15,000 सोल्ड एट दिस डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप देख रहे हो 600 रुपये का डिस्काउंट, 15,000 था 14,400 में गया, 600 रुपये का डिस्काउंट मिला उसको, तो लिखेंगे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, कितने पे मिला है 15,000 पे मिला है, मल्टीप्लाई 100, 1 2 3 1 2 3 और 15 4 यानी 4% आ गया आपका, ठीक है। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे कह रहा है इसका प्रोडक्ट करोगे तो PQ का मल्टीप्लाई करोगे तो P²QR हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो PQ² हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करो PQR² हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, इसका एरिया ऑफ बेस होता है πr², ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है 2x - 1 को 5 के इक्वल कर देना, यहाँ इसकी पावर है यहाँ इसकी पावर है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या होगा 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर, इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा, यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर, तो इसका यूजुअल फॉर्म जो देखिए आप यहाँ लिखोगे 463/100 और यहाँ 10 पावर 6 है तो उसकी 2 पावर और 4 पावर अलग कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो गया 463, उसके बाद 4 जीरो लगा दो, ठीक है, 463 मतलब यहाँ पे 03 होगा, ठीक है, सॉरी 03 क्यों होगा 463 ओनली होगा, 463 उसके बाद आपको 4 जीरो लगाना है, ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए कार इज़ मूविंग एट 75 किलोमीटर, ट्रैवल 3 आवर, 3 आवर में कितना चाहिए, तो देखिए 1 घंटे में जा रही है 75 किलोमीटर, तो 3 आवर में 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 2 2 5, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, ये 2p और 2p - 5q का होल स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ये किसका स्क्वायर है 2p का और ये किसका स्क्वायर है 5p का, ठीक है, किसका है ये 5p का। यहाँ ये एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे p नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो p नहीं होगा, यहाँ पे ओनली q होगा, ठीक है, बीच में माइनस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखा है 4x² - 8x, दोनों को 4x² से डिवाइड करना है, इसके नीचे 4x² लगा देंगे, इससे कैंसिल करें इससे ये तो -1 आ गया और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +2/x, 2/x कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है किस फॉर्म का होता है x, 0 का होता है, और जब y एक्सिस बोलेगा तो किस फॉर्म का होता है 0, y। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 16 का सेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरी वीडियो में 160 MCQ होंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। और इसके पहले भी आपको सिंप्लीफाइड सोल्यूशन की वीडियो डाल दी गई है, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में पहले MCQ होंगे, फिर अगली वीडियो में ट्रू फॉल्स होगा, फिलिप्स होगा, आगे ऐसे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेशन, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। सम ऑफ 2 नंबर इज 95 एक्सीड बाय अदर, दूसरा नंबर एक दूसरे से 15 ज़्यादा है, बताओ ग्रेटर नंबर क्या होगा। तो ठीक है, तो इसमें देखिए 40 एंड 55 इनको ऐड करेंगे तो 95, तो 55 इसका ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, द एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस, अगर एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। 50 से 60 क्लास इंटरवल ग्रुपेड डाटा, द लोअर लिमिट आपको पता है 50 है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा परफेक्ट है, ये कर चुके हो आप, यहाँ पे यार है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7, 7 का जब क्यूब करोगे तो 1 डिजिट क्या आएगा 7, यानी लास्ट में 3 आएगा। इसके लिए आपको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा।
उसके बाद कह रहा है ए बुक मार्क हैड 900 और उसको सोल्ड किया गया, डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप देख लो 900 रुपये का मार्केट प्राइस था और उसको इतने में बेच दिया तो 27 रुपीज़ कम लिए तो 27 का डिस्काउंट हो गया। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड एनुअली के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P1+R⁻T, ये ऑप्शन सी। इसको जब ऐड करोगे तो ए बी से, देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी, ए सी से ए सी, तो आंसर कितना आएगा 0। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज डायमेंशन दिस, इसकी डायमेंशन इतनी है, L × B × H, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 8 और 8 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20 मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। आगे हैं, बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको x+4 को 7 के इक्वल कर दो, क्योंकि बेस यहाँ सेम है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3, 4 उधर जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो आपको पॉइंट यहाँ लगाना, तो 7.89 7.89 7.89 इसी में है सिर्फ, तो यही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो आप लिखोगे 30 × 12 इज इक्वल टू 24 × A। ठीक है, 30 × 12 अपॉन में 24 इज इक्वल टू A। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 और यहाँ से 15, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। इसका फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर करने के लिए पहले x कॉमन लो, तो यहाँ आ जाएगा 4x² - 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3 और इसको लिख सकता हूँ 2x - 3, तो 2x + 3 2x - 3, ये है ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको डिवाइड करना है, 2x² x + 1 एंड x + 3 अपॉन में क्या लिखेंगे 4x एंड x + 3, x + 3 x + 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 2, यहाँ से एक x से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x + 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, वाई ऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। एक चीज़ ध्यान देना आपने, क्या लिखा हुआ है, वाई ऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। वाई कोऑर्डिनेट है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो जो 1 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। सम ऑफ 2 नंबर इज 50 इफ़ 1 इज एक्सीड बाय 20 देन स्मॉलर नंबर। तो देखिए एक नंबर है, दूसरा नंबर उससे 20 बड़ा है, x + 20 हो गया, यहाँ से इसका टोटल कितना है 50 है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, स्मॉलर नंबर क्या हो गया 15। कह रहा है ये एडजेसेंट एंगल हैं, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से लिखेंगे 3y + 120 इज इक्वल टू 180, ये इधर जाके माइनस होगा, 3y = 60, तो y = कितना हो जाएगा 20 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टैली मार्क्स यूज टू द फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गॉस गेस 1 प्लेस ऑफ डिजिट, गॉस कह रहा हूँ 5 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसके लास्ट में 5 आएगा। इसका क्यूब रूट कितना होता है 12, ये तो याद रखना है। परसेंटेज ऑफ 3/4, तो 3/4 × 100, 4 से इसको कैंसिल करें 25, 25 3 जा 75। आगे कह रहा है ए चेयर इज सोल्ड 4% डिस्काउंट, मार्केट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एसपी के लिए जस्ट फार्मूला है, एसपी के लिए फार्मूला होता है, एसपी के लिए जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल मार्केट प्राइस 450, उसके बाद लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 4 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद लिखेंगे 445 × 96 अपॉन में 10, 5 9 जा 5 2 जा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 48। ठीक है, कितना 48, अब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36, 36 एंड 7, 36 एंड 7, तो ये हो जाएगा 432, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x = 5, x = 5 यहाँ पुट करोगे तो 5 से 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इफ़ द एज क्यूब डबल देन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 2.1 लिखेंगे, 2.1 इसमें भी है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 5/8, तो देखिए 5/8 को हम लिखेंगे 8/5, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 7, मल्टीप्लाई 8/5 की पावर कितनी है -4। सॉल्व करेंगे तो 8/5 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है
7 माइनस 4 होता है 3 के इक्वल। ठीक है, 8 पावर 3 मतलब 512 और इसका 5 की पावर 3 125। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए फार्मर हैज़ इनफ फूड 20 डेज का, 20 एनिमल का 6 डेज का है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल विल लास्ट देन 10 मोर एनिमल कैटल्स। अगर 10 एनिमल्स और आ जाते तो अब एनिमल्स थे 30 हो गए, तो पहले 20 थे तो 6 दिन का खाना था, तो अब 30 हो गए तो क्या खाना बढ़ जाएगा? नहीं, दिन कम हो जाएंगे। तो आपने ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ लिखेंगे अपन में 30 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 2 2 जा 4 आंसर 4 डेज़ खाना चलेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए x माइनस 10 है, x माइनस 10 है तो x माइनस 2 या x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 10 टू जो 20 होता है, माइनस आई है तो प्लस लगा देंगे, या आप सिंपल इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फैक्टर करने के लिए वही प्रोसेस है, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा। ऑप्शन आएगा x माइनस 10 और हो जाएगा x प्लस 2। अपॉन में क्या लिखेंगे? x माइनस 10, तो x माइनस 10 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? x प्लस 2। ठीक है, a पावर 4 b पावर 4 ये किसके इक्वल होगा? ये आपका सी ऑप्शन की इक्वल होगा, इसका जस्ट फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अगला है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है किस फॉर्म का होता है? 0, y फॉर्म का होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे कह रहा है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? इसको प्लस पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसका प्लस करो, उसके बाद जो आएगा वो आप देखो कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको सॉल्व करके देखिए आएगा क्या? 5/7 इसको आप कटिंग कर दो तो 5 3 जा और सॉरी 3 5 जा, यहाँ से 3 5 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 7 जा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा और ये 2 7 जा। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे लिखोगे 5/7 और यहाँ लिखोगे 5 3 जा 15 अपॉन में 7 7 जा 49। 49 की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 35 और 45 हो जाएगा, अपॉन में 49। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 40 30 70 80 यानी 80 अपॉन, ठीक है, क्या आएगा? 80 अपॉन में 35 एंड 15 सॉरी 15 है तो ये आएगा 80 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 50/49। तो ध्यान रखना ये आंसर गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से लिखेंगे 3x इक्वल टू 4 × 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे 3x इक्वल टू 7 4 28 माइनस 4x। 4x इधर आएगा 3x, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे x की वैल्यू फाइंड, एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम आर इक्वल सप्लीमेंट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। करेक्ट वे ऑफ, तो देखिए पेयर जो बनाते हैं राइट साइड से बनाते हैं, यहाँ पेयर ये आपका सही पेयर बना हुआ है। 7 क्यूब माइनस 3 क्यूब इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए आपने इसका आंसर 127 है। ठीक है, क्या है? 127। क्लियर होगी बात? इसको सॉल्व करने का तरीका है 1 लिखो, प्लस लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो और मल्टीप्लाई 3 कर दो। तो 1 लिखा, ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126 इनको ऐड करोगे 127। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन MP SI इक्वल टू PRT, RT आएगा अपॉन में 100। इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर दिस वन द एरिया, इसका मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 6AB²C इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1.11 देखिए 1331, तो 1.331 ये ऑप्शन बी यानी 1.1 का होल क्यूब कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? 1.5 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस में है? इसमें। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जब 100 टाइम्स, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये जब भी आएगा तो आपने सीधा लिखना है इसका फर्स्ट नंबर इज़ द 100 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा है। इफ़ टू क्वांटिटी आर इनवर्स प्रोपोर्शन देन इंक्रीजिंग ऑन वन क्वांटिटी अदर विल बी डिक्रीज। देखिए डिक्रीज को कहना मतलब जब कह रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x पावर 5 अपॉन में -4 मल्टीप्लाई x क्यूब, 4 3 जा 12, 3
एक्स क्यूब से इसको कैंसिल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x², ठीक है, माइनस 3x², ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, इसको कॉमन लीजिए, देखिए कैसे वरना करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन होगा, ए ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस वाई। यहाँ से क्या कॉमन होगा, बी, ये आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा a प्लस बी। एक्स माइनस वाई और a प्लस बी, ऑप्शन इज द सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, इसमें ये बताना आपको कौन सा फॉल्स है, तो लास्ट वाला ये फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट वाले में, कंडीशन क्या कह रहा था, 0.43 एंड 34 रिप्रेजेंट सेम पॉइंट। सॉरी, कभी ऐसा नहीं होता कि एक दो पॉइंट किसी डिफरेंट पॉइंट जो है वो एक चीज़ को शो करते हों। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए इज़ द जीरो, देन सी अपॉन डी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। एडिटिव इनवर्स जो उसको जीरो बना दे वो एडिटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लाई करके 1 बना दे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, तो ऑप्शन 8। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, किसी को भी हेक्सागोन है, हेंटागोन है, जो मर्जी कौन हो, आपने सीधा क्या करना है, 360 पे लगाना है। 60% ऑफ स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल स्पीक पंजाबी, पंजाबी बोलते हैं। सेंट्रल एंगल इस सेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करेगा पंजाबी के लिए, तो देखिए 60% कह रहा है, तो 60 अपॉन में आप लिखोगे 100 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 मल्टीप्लाई 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36। ठीक है, 3 आ गया, 6 3 जा 18, 18 3 216, 216, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन देम, इसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत शानदार तरीका है, आप सीखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन दिस, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है और एक माइनस कर देना है। ठीक है, या कह लो इसमें छोटा नंबर जो है उसका डबल कर दो, छोटा नंबर क्या है 6, 6 का डबल 12। हाँ, बाय व्हाट नंबर 6 to बी डिवाइड मेक परफेक्ट क्यूब, देखिए 6 to 5 को आप 5 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो कितना आएगा 1 to 5। और अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 to 5 आ जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इफ़ द सेल टैक्स ऑफ 50% लीव ऑन द शूज मार्केट प्राइस, फाइनल प्राइस आफ्टर सेलिंग टैक्स ऐड करने के बाद 2000 प्राइस है, 2000 का आपने 15% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 2 जा 30 300, तो ये हो जाएगा 2300। ठीक है, ये ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 2000 में 2000 का 15% ऐड कर, 15% जब निकालेंगे 2000 का तो 300 आएगा, 2000 में ऐड कर देंगे तो 2300 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इन केस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पीरियड मोर देन 1 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, इतना याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड 5 5 3 जा 15xy। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाई 2LBBHHL, ये फॉर्मूला होता है तो याद ही रखने वाली चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको डिवाइड करोगे तो ए पावर कितनी आएगी, 98 आएगी। यहाँ पे कह रहा है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, यूजुअल फॉर्म में डेसिमल और इधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 अपॉन 10⁻3, तो इसको लिखेंगे हम 0000, क्योंकि नीचे 3 जीरो और एक खा गया भाई बेचारा, 0.0016, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है इफ़ ऑन द इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज देन इट इज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। इसका फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 7p² और इसको लिखोगे 6² a² माइनस b², तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन क्या होगा, 12 कॉमन है। ठीक है, तो 12 कॉमन हो गया। द हॉरिजेंटल लाइन इज प्लेन, जो हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट पे है, ये आई थिंक सबसे लास्ट पार्ट है, तो चलते देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, 1 फिल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है विच साइन डज डिवाइड द ऑप्शन इन 2 पार्ट। ठीक है, जब 2 डिवाइड में पार्ट में करते हैं तो उसमें कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डिवाइड 2 into पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कह रहा है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो विच साइन डज डिवाइड द इक्वेशन इन 2 पार्ट्स, किसी 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या होता है, ये आपने लिखना होता है डिवीज़न। ठीक है, आपस में डिवाइड करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल का सम 90 नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वॉवेल्स, वॉवेल्स की बात कर रहा है 5.26, सीधा याद रखो।
बाय व्हाट नंबर 32 शुड बी मल्टीप्लाई गेट परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप फैक्टर करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा इसको किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 64 हो जाएगा। 64 किसका अंडर परफेक्ट स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसका अंडर 8 है। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 500 मेक ए परफेक्ट क्यूब। 500 से किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाए, 1000 परफेक्ट क्यूब नंबर है। सेल टैक्स ऑन आइटम 5%, मार्केट प्राइस जितना, तो इसका 5% निकालो। 200 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100 से इसको कैंसिल किया 2 5 2 जा 10 200 प्लस 10 इज इक्वल टू 210। ठीक है, 210 कौन सा है? तो ये तो कह रहा है बस उस पर सेल टैक्स कितना होगा, तो भाई सेल टैक्स हमारा 10 आया तो 10 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर 101 कौन से संशोधन में हुआ था? तो 101 संशोधन में। आइडेंटिफाई द टर्म एक्सप्रेशन, इसका टर्म एंड एक्सप्रेशन, तो -5x एंड 7xy, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है, ट्राइपेजियम है तो लिखेंगे 1/2, हाइट कितना है 5, सम ऑफ पैरेलल साइड इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितना आएगा 28, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 5 जा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको 3 पावर 4 है, 3 पावर 4 उड़ा दीजिए, माइनस में है, माइनस की पावर 4 की -1 की पावर 4, देखिए -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4। इससे कहते हैं -1 की पावर 4 1 होता है, 5 पावर 4 5 5 जा 25 5 जा 1625। ठीक है, यूजुअल फॉर्म, इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है तो जितने इधर जीरो है उसको आगे लगा दीजिए, यहाँ पे इसे एक कम जीरो लगाइए क्योंकि एक 5 डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चेक कर लीजिए जिसमें 7 हो, ध्यान से चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इफ द वर्क इन द सेम वर्क इज सेम ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन टाइम टेकन तो कंप्लीट द वर्क विल बी डिक्रीज। ठीक है, अगर सेम वर्क है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते जाओगे तो टाइम क्या होगा, घटता जाएगा। P पावर 4, जब भी मैंने बोला था पावर 4 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको P पावर 4 लिखना है, इसको 3 पावर 4, इसको भी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन आपने चेक करना है कौन सा फैक्टराइजेशन होगा। तो देखिए माइनस करके 6 2 जा 12 और 6 और 2 को आपस माइनस करोगे 4 आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑर्डिनेट अभी बार बार आपको बता रहा हूँ। ऑर्डिनेट देखिए यहाँ 2 कह रहा है, 5 ऑर्डिनेट है इसका, क्योंकि कॉमा के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने MCQ काफ़ी ख़त्म कर लिए हैं, 160 MCQ ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू फॉल्स और फिलअप्स आपके लिए लेके आएंगे, वो भी आपका 140 होगा और ये है 160 MCQ हो चुके हैं, यानी आराम से आप इसको 42 मिनट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक तबीयत भी ठीक हो जाएगी थोड़ा बहुत, और आप लोग भाई चैनल में बने लाइक शेयर करते रहिएगा, आपकी श्रद्धा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।